हाँ भाई, क्या हाल चाल है। 22 तारीख को आप लोगों का पेपर है। एई का और जेई का दोनों एक ही दिन है। तो जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बी बीटेक वाले हैं उनको तो एक ही दिन में दो दो पेपर देने हैं। तो आप लोगों के मन में जो स्ट्रेस चल रहा है मैं भली भांति समझता हूं। 2023 में मैंने भी जेई का एग्जामिनेशन क्लियर किया, 2024 में एई का एग्जाम क्लियर किया, और अब 2025 में आपको ये दोनों एग्जाम क्लियर करने हैं। तो देखिए दोस्त, मैं आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करूंगा, सुनिएगा। सबसे पहले तो देखिए, अब जब कम टाइम रह जाता है, 2 दिन रह जाते हैं, तो मन में बहुत ज्यादा हलचल चलती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि काश काश करके कोई बस पेपर आउट कर दे और हमें यह बता दे कि साला ये क्वेश्चन आने वाला है और रट्टा खत्म हो, नौकरी लग जाए, स्ट्रगल खत्म हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो देखिए, हमें पेपर देने जाना पड़ेगा धैर्य रख के, और तभी पेपर क्लियर होगा, रिजल्ट में नाम आएगा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। आपके हाथों में पेपर तो नहीं आने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त, जो कंटेंट मैंने आपको दिया है और जो पढ़ाई आपने की है इतने टाइम से, आप ये समझिए कि आप बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। सबसे पहली चीज, जो एक टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, कुछ भी नया मत पढ़िए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अब भी और नया और नया और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, इसके नोट्स उसके नोट्स, बस यही रेफर करते रहोगे, तो आप स्टोर कहां पर करोगे उसे। माइंड तो आपका फुल हो चुका है। तो इसीलिए कुछ भी नया पढ़ने से बचिए अब, ठीक है। स्मार्टली रिवाइज करिए। इसका क्या मतलब है सर, 2 दिन में क्या रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आपको मैंने एनालिसिस करवाया है कि एई में क्या जरूरी है, जेई में क्या जरूरी है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा वेटेज है, किस सब्जेक्ट में कम वेटेज है। तो आपको अब उन पॉइंट्स पर फोकस करना है 2 दिनों के अंदर जो कि हाई वेटेज है। पूरी दुनिया से 2 दिनों के लिए कट जाइए, इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से बंद कर दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, और 2 दिन बाद जब पेपर हो जाए उसके बाद बाहर निकलिए और देखिए कि दुनिया में क्या हुआ है। कुछ भी नहीं बदलेगा, जो चीजें चलती आ रही थी वही चलेंगी। लेकिन इन 2 दिनों में आपको सिर्फ क्या करना है, जो चीज आपने पढ़ी है उसको बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। और स्मार्टली रिवाइज का मतलब है सिर्फ उन चीजों को पहले फोकस करना है जो आपकी स्ट्रांग है, जिससे कि आपकी उसमें गलती ना हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई नेटवर्क थ्योरी स्ट्रांग है या मशीन से स्ट्रांग है, तो मशीन को और रिवाइज करिए। नया पढ़ने की तरफ मत जाइए। हमें लगता है कि हम पेपर से पहले 2 दिनों में सब कुछ कवर कर लें, लेकिन ये कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर गलत क्वेश्चन हो गया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे उसके, समझे ना। तो इस वजह से स्मार्टली रिवाइज करिए, जो चीज आती है सिर्फ उसे पढ़िए, है ना, और स्ट्रांग करिए जिससे गलती के चांस ना हो। समझ गए। तीसरी चीज, अब कोई टेस्ट वेस्ट पर ध्यान मत दीजिए कि इसका टेस्ट सीरीज उसका टेस्ट सीरीज। मैंने देखा कुछ बच्चों के कमेंट्स कि इसका टेस्ट कहां से मिल जाएंगे, कहीं से मिल जाएंगे क्या। अब कुछ नहीं होगा। टेस्ट में अगर गलती से नंबर कम आ गए तो कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा, और कॉन्फिडेंस का ही पूरा खेल है बेटा जीवन में, है ना। नेता आज के टाइम में सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही लेके घूम रहा है, अंदर से तो कुछ नहीं आता उसे। तो कॉन्फिडेंस का ही पूरा खेल है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा तो कॉन्फिडेंस के चक्कर में तुम क्या पता 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर दो, और क्या पता तुक्के भी सही लग जाए। तो अब टेस्ट वेस्ट मत दो, एग्जाम पैटर्न को समझो। इसका मतलब क्या है, एग्जाम पैटर्न, अभी तक बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि एमपीपीटीसीएल के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नहीं है नेगेटिव मार्किंग, ना एई में ना जेई में। पेपर का पैटर्न मतलब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है बेसिकली पेपर हॉल में। तो देखिए, जैसे कि एई वाले बच्चे हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। आपको यह मेक श्योर करना है कि आपके ये जो 7 नंबर है, ये 7 में से 7 ही आए, इसमें से एक भी नंबर कम ना होने पाए। तो इसके लिए अगर आपको एप्टीट्यूड का कुछ और थोड़ा बहुत रिवीजन करना है तो उस पर फोकस करिए, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इसका एक नंबर क्या पता आपकी नौकरी लूज करवा दे। पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए इसमें। बाकी रहा नॉन टेक, नॉन टेक में जो पढ़ा होगा वो पेपर में बन जाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो पेपर में नहीं बनेगा। तो उन क्वेश्चंस को तुक्के के लिए रखिएगा लास्ट में, कि उनके अंदर तुक्का मार सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। और फिर रहा टेक्निकल। अब टेक्निकल में तो मेरे भाई बस एक ही काम करना है, और वो क्या, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है। और किसी भी क्वेश्चन को देख के ओवर एक्साइट नहीं होना है। हाँ मैंने ये पढ़ा है, हाँ मैंने ये पढ़ा है। हम ओवर एक्साइटेड के चक्कर में नॉट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इन सब में गलती कर देते हैं, और सिली मिस्टेक इसी को कहते हैं। तो इसीलिए
आपको क्वेश्चन को, जो सिंपल क्वेश्चन है जो आपको आता है, उसको कम से कम 2 बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है उसका मतलब क्या है, और फिर आंसर टिक करना है। मैं गारंटी देता हूं आपकी इससे सिली मिस्टेक बहुत कम होंगी। सिर्फ रीडिंग का इशू है और किसी का इशू नहीं, नॉलेज का इशू नहीं है। सिमिलरली जेई वालों को इन 10 में से 10 नंबर आपके आने ही चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बाकी जो 30 नंबर है उसमें आपने जो तैयारी की है उसके हिसाब से आपको मिल ही जाएगा कंटेंट, और बाकी टेक्निकल का तो हिसाब किताब है ही है। आप लोग इतने टाइम से टेक्निकल पढ़ ही रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होगा, हमने जो पढ़ा होगा वही पेपर में आएगा, और कुछ नया आएगा तो यकीन मान के चलिए वो सबके लिए नया होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। इसके अलावा एक और पॉइंट, माइंड को शांत रखिए, बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छे से खाइए, खुश रहिए। अब 2 दिनों के अंदर वैसे भी आपने कुछ नहीं उखाड़ पाना है, जो आप 2 साल से या 4 साल से नहीं उखाड़ पाए, 2 दिन के अंदर वैसे भी कुछ नहीं होना, तो टेंशन ही मत लीजिए। अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया है, 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है ना, तो आप लोग अब पढ़ाई को ही बंद कर दीजिए, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन अगर किसी का रिवीजन बचा है तो वो 2 दिनों के अंदर और अपने अपने इंपॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिवाइज कर ले, दोबारा से फॉर्मूलाज देख ले, है ना, एक बार फॉर्मूलाज देख ले सारे, और थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा जो याद करने वाला होता है वो देख ले। इसी के साथ मैंने कुछ वीडियोस हैं, ये अभी YouTube पर सेशंस लिए हैं, आप सभी को करंट अफेयर्स और PYQ सॉल्व करवाया था। ये 4 सेशंस की PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग टेलीग्राम पर देख के इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरा फंसता है पेपर में, ऐसा बच्चों का फीडबैक है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो आप लोग इनको जरूर देख के जाएं। अगर 1-2 क्वेश्चन भी पेपर में मिल गए इन 2 PDF से, 2 लेक्चर से, तो बात बन गई यार, उतना ही तो चाहिए होता है, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।